तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हाँ। एआई एजेंट्स पर। जी। हमारे पास जो ये कुछ रिपोर्ट्स और स्रोत हैं वो इशारा करते हैं कि ये सिर्फ कोई डिजिटल असिस्टेंट नहीं है, जी। बल्कि शायद हमारे अगले डिजिटल सहकर्मी बनने वाले हैं। हाँ, ये बात तो है, संभावना तो यही लग रही है। तो आज का मिशन है इन स्रोतों से समझना कि भाई ये एआई एजेंट्स आखिर हैं क्या चीज, जी। काम कैसे करते हैं, और हाँ, हमारे काम और हमारी जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ सकता है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। जी। ये एआई एजेंट असल में हैं क्या? मतलब एक सुपर स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट जैसा कुछ, पर उससे ज्यादा। हाँ, उससे कहीं ज्यादा। सोचिए, ये सिर्फ दिए गए कमांड फॉलो नहीं करते। जैसा कि इन रिपोर्ट्स में साफ लिखा है, ये एजेंट खुद सोच सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। अच्छा। और अगर इन्हें कोई लक्ष्य दे दिया जाए तो उसे हासिल करने का रास्ता भी ये खुद तलाश सकते हैं। मतलब ये सच में स्वायत्त है, ऑटोनोमस। इन दस्तावेजों में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण भी था, मनाली घूमने की योजना बनाने वाला। हाँ, वो काफी अच्छा उदाहरण है। कि कोई साधारण ऐप शायद सिर्फ फ्लाइट बुक कर देगा, लेकिन एक एआई एजेंट वो तो आपका कैलेंडर देखेगा, मौसम का हाल जानेगा, होटल ढूंढेगा, पूरी यात्रा का कार्यक्रम बना देगा। बिल्कुल। और शायद ट्रेन लेट होने पर एक बैकअप प्लान भी तैयार रखेगा। कमाल है। ये सुनने में तो बहुत ही प्रभावशाली लगता है, पर क्या ये वाकई अभी इतना आसान है? मतलब ये काम कैसे करते हैं असल में? देखिए, तकनीक तो है। ये एजेंट स्वायत्त एजेंट तकनीक पर आधारित है। समझिए कि जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी है ना। हाँ। ये उनका ही एक ज्यादा उन्नत संस्करण है। ये भाषा समझने के लिए बड़े भाषा मॉडल्स मतलब LLMs का इस्तेमाल करते हैं। ओके। किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के लिए इनमें प्लानर्स होते हैं, और बाहरी दुनिया जैसे ऐप्स या वेबसाइटों से जुड़ने के लिए API का इस्तेमाल करते हैं। API, अच्छा, मतलब एक तरह का डिजिटल दरवाजा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और हाँ, ये 24 घंटे काम कर सकते हैं बिना थके। ठीक है, ये तो हुई तकनीक की बात, पर असल दुनिया में इनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है अभी? कुछ उदाहरण हैं इन स्रोतों में? हाँ, कई उदाहरण दिए गए हैं। जैसे ग्राहक सेवा में, जहाँ ये तुरंत जवाब दे सकते हैं। मार्केटिंग में, सोशल मीडिया पोस्ट लिखने से लेकर मीटिंग शेड्यूल करने तक, यहाँ तक कि कोडिंग में भी। कोडिंग में? हाँ। कैसे? ये कोड लिखने, उसे टेस्ट करने और उसमें जो गलतियां हैं मतलब बग्स हैं, उन्हें सुधारने में मदद कर सकते हैं। अरे वाह! और व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब हमारे रोजमर्रा के कामों में? ऐसा लगता है कि वहां भी इनका दखल बढ़ेगा। इन दस्तावेजों के मुताबिक ये ईमेल चेक करने, मीटिंग का सार बनाने, यहाँ तक कि मीटिंग खत्म होते ही आपके लिए कैब बुक करने जैसे काम भी कर सकते हैं। तो दायरा तो काफी बड़ा लगता है। बहुत बड़ा। फायदे तो साफ दिख रहे हैं फिर। समय की बचत होगी, काम का बोझ कम होगा, शायद गलतियां भी कम होंगी, है ना? हाँ, फायदे तो हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ चिंताएं भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि? जैसे एक तो ये कि क्या हम इन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाएंगे। दूसरा, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा का सवाल। ये एजेंट बहुत सारा डेटा एक्सेस करेंगे तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी? हाँ, ये तो अहम सवाल है। और नौकरियों पर असर की बात तो है ही। ये हमेशा एक बड़ी चिंता रहती है नई तकनीक के साथ। सही बात है। और एक और चीज, बिना निगरानी के इनसे गलतियां भी हो सकती हैं। एक जगह मजाके अंदाज में लिखा भी था कि कैसे कोई एजेंट गलती से बॉस को प्रोजेक्ट अपडेट की जगह घर की शॉपिंग लिस्ट न भेज दे। हाँ, ये तो गड़बड़ हो सकती है, मतलब सावधानी जरूरी है। बिल्कुल, निगरानी और सावधानी दोनों। तो भविष्य कैसा दिख रहा है ना एजेंट्स का? क्या ये हर जगह होंगे? हमारे फोन में, हमारी कार में, घर में? संकेत तो यही मिलते हैं कि ये हमारे कैलेंडर से लेकर कार और घर तक हर चीज में समा सकते हैं, इंटीग्रेट हो सकते हैं। और शायद पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड एजेंट्स मिले हमें, या फिर कंपनियां इंसानों की जगह इन्हें ही काम पर रखें। दोनों संभावनाएं हैं। हो सकता है हमें अपने बिल्कुल निजी एजेंट मिलें जो हमारी आदतों को समझते हों, और ये भी संभव है कि कंपनियां कुछ कामों के लिए इन्हें इंसानों के साथ या उनकी जगह इस्तेमाल करें। तो ये भविष्य मतलब मनुष्य बनाम मशीन वाला नहीं है? नहीं, ज्यादातर विशेषज्ञ यही मानते हैं कि ये मनुष्य और मशीन के साथ काम करने का दौर है। मनुष्य प्लस मशीन। अच्छा। संतुलन साधना सबसे अहम होगा। इनका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना, नियंत्रण अपने पास रखना और अपनी जो मानवीय क्षमताएं हैं जैसे सहानुभूति, रचनात्मकता, उनके महत्व को याद रखना। तो इस पूरी चर्चा से एआई एजेंट्स की एक तस्वीर उभरती है। ये तकनीक आ चुकी है, इसमें अपार संभावनाएं हैं, पर कुछ जोखिम भी हैं जिनसे सावधान रहना होगा। बिल्कुल सही।
मुख्य बात यह है कि ये बहुत शक्तिशाली उपकरण है। इन्हें समझदारी